देखने के लिए तो लोग देखते हैं ये पुलिस वाला है, वर्दी तो मिली है, टोपी तो मिली है, लेकिन अंदर के जो अधिकार होने थे पैसे के हिसाब से वो 0/0 है। 2700 में कौन सा गार्ड चलता है? क्या इसलिए हम देश के साथ खड़े हुए थे। अगर कोई देशद्रोही होगा उसको पता नहीं कितने रिलीफ मिलती है, कितने फंड से मिलते हैं, उनको वर्दियां, उनको कैसी कैसी फैसिलिटीज मिलती हैं। प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने बड़े बड़े काम किए। अगर नहीं किया तो जम्मू कश्मीर होमगार्ड का काम नहीं किया। प्रधानमंत्री जी 2014 में उदयपुर में आए थे, उन्होंने वादा किया था कि होमगार्ड हो, एसपीओ हो, उनके साथ वर्दी वालों के साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन बाकी तो हर तरह के इंसाफ हुआ, लेकिन होमगार्ड जहां का है वहीं का है। कहते हैं कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनके दर, कभी उनके दर। लेकिन जम्मू कश्मीर का होमगार्ड टोपी और वर्दी पहनने के बावजूद सैलरी के एतबार से सिर्फ और सिर्फ दर बता। हम इस वक्त अपने माँ बाप से मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी माँ बाप को कभी दवाई की टेबलेट नहीं दे सकी, कभी रोटी का नवाला नहीं दे सके अपने माँ बाप को। हम कई सालों तक माँ बाप से दूर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने बड़े बड़े काम किए। अगर नहीं किया तो जम्मू कश्मीर होमगार्ड का काम नहीं किया। जय हिंद। आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। एक बार फिर से तस्वीरें आज जम्मू से आपको दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम होमगार्ड्स आज खाकी वर्दी में जो है वो सड़कों पर आए हैं और लगातार यहाँ पर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके इंसाफ की अपील जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ी तादाद में आज जो है वो होमगार्ड्स खाकी वर्दी में सड़कों पर आए हैं। और उस बीच पुलिस की तैनाती की बात करें तो वो भी यहाँ पर जो है वो पहले से ही कर दी गई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस और होमगार्ड्स के बीच यहाँ पर धक्का मुक्की जो है वो होते हुए ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस और होमगार्ड्स के बीच यानी कि खाकी वर्दी और खाकी वर्दी के बीच, दोनों के बीच यहाँ पर झड़प जो है वो हो रही है। आज खाकी वर्दी के बीच आपको ये झड़प जो हो रही है तस्वीरें जम्मू से दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर होमगार्ड्स और जम्मू कश्मीर पुलिस सामने सामने लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस लगातार होमगार्ड्स को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हुए गवर्नर हाउस का घेराव करने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। चाहेंगे सर से आज आपका यहाँ जो आज का प्रोटेस्ट चल रहा है और ये इनको 20 और 25 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इनके इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया सरकार की। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई है उन्होंने भी अनदेखी की है और 3.5 साल हो गए हैं ये यूटी बना है, लेकिन अभी तक इनके जो मसले हैं वो जूं के तू पड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर यहाँ पिछली जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने नाइंसाफी की है, उनको देखो ऊपर वाले ने जो सजा दी है वो भुगत रहे हैं। ये तख्त, ये ताज, ये रहने वाले नहीं है। खुदा भगवान जीरो से हीरो भी ले जाता है, उसके बाद हीरो से जीरो भी बनाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को इस इशू को रिजॉल्व
किया जाए। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ 6-6 महीने से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का है, डेली वेजर जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करता है, आंगनबाड़ी वर्कर जो काम करता है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने जो नामियात कमेटियाँ बनाई है, अभी तक उनकी कोई आउटपुट नहीं निकली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुलाजमों के, जम्मू कश्मीर का मुलाजम जो है वो सरकार के साथ शाना बशाना एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, लेकिन उसके जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं किए जाते। मैं ये कहना चाहता हूँ ये चीज़ें रहने वाली नहीं है। अच्छे काम अगर करोगे, कहते हैं मंजिल की जस्तजू में तू क्यों फिर रहा है राई, तू इतना जीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। अगर इस दुनिया में जीना है तो अच्छे काम करो। इंसान जब पैदा होता है केला इस दुनिया में आता है, जब इस दुनिया से चला जाता है केला भी चला जाता है। लेकिन कुछ अच्छे काम करो, आपको जाने के बाद भी दुनिया याद करेगी। आप ऐसे काम करोगे आपको यहाँ कोई याद नहीं करता। मोदी तेरे राज में भूखे हैं, मोदी तेरे राज में भूखे हैं। हम तो अपने हक मांगते हैं, हम तो अपने हक मांगते हैं। सर से आज एक बार फिर से जो आवाज के द्वारा यहाँ पर सर प्रोटेस्ट तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करता हूं कि हम तो प्रोटेस्ट आज नहीं किया, हम तो 1994 से लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी आवाज़ को किसी ने नहीं सुना। हम होमगार्ड वाले हैं, जम्मू कश्मीर से हैं और हम ड्यूटी कर रहे हैं अपनी ईमानदारी से। किसी को पूछे, अपनी ईमानदारी से हम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमें शौक था, जज्बा था देश की खिदमत करना, देश की सेवा करना। लेकिन उस हमारे शौक को, जज्बे को विदाउट सैलरी के हिसाब से सरकार ने खत्म कर दिया, क्योंकि 2700 में कौन सा घर चलता है इस वक्त। हम दर दर की ठोकरें कर रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी जम्मू में, कभी श्रीनगर में, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। कोई भी हमारी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार से, सेंट्रल सरकार से, गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर सरकार से, एलजी प्रशासन से हम ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम जम्मू कश्मीर के होमगार्ड के परिवार के ऊपर, होमगार्ड वालों के ऊपर रहम किया जाए, क्योंकि किसी की सैलरी इस वक्त बाकी स्टेटों में देखो, दिल्ली में देखो, हिमाचल में देखो, हरियाणा में देखो, चंडीगढ़ में देखो, यूपी में देखो, फिर भी कुछ न कुछ है। लेकिन कहीं 38,000, कहीं 34,000, कहीं 32,000, लेकिन खाली जम्मू कश्मीर में जो शहरी होमगार्ड के 2700 में कौन सा घर चलता है? दूध का खर्चा पूरा नहीं होता है। लिहाजा इस वक्त महंगाई के दौर में 200 रुपये, 250 रुपये तेल चल रहा है, लीटर चल रहा है, खाने वाला तेल। नमक कहाँ पहुँच गया, सब्जियाँ कहाँ पहुँच गए, टमाटर के दाम कहाँ पहुँच गए। लेकिन खालिश और खाली जो होमगार्ड डिपार्टमेंट में है 2700 में से माना क्या गुजारा करेंगे हम? हमारी जिंदगी तो खत्म हो गई, हमारी लाइफ तो खत्म हो गई, तो अब हमारे बच्चों का क्या होगा आगे के लिए? हमारे बच्चे भी स्कूलों से निकाल दिए गया, क्योंकि हमें वक्त पर उन प्राइवेट स्कूल वालों को फीस न दे सके। उसके बाद हमारे बच्चे भी, जिस तरह से हम कमज़ोर हैं, इसी तरह से हमारा परिवार भी कमज़ोर हो चुका है, पढ़ाई की वजह से, खाने पीने की वजह से। हम सुबह तो यूनिफॉर्म लगाते हैं, ड्यूटी के लिए निकलते हैं, देश की सेवा करने के लिए निकलते हैं, लेकिन शाम को हमें खाली हाथ वापस आना पड़ता है। हम अपने माँ बाप से, हमारे माँ बाप इस वक्त बूढ़े हैं, इस वक्त हमें माँ बाप ने हमारी खिदमत की थी, पाला था, पोषा था। आप बुढ़ापा का, हम अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा था, लेकिन कौन सा सहारा हम इस वक्त अपने माँ बाप से मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी माँ बाप को कभी दवाई की टेबलेट नहीं दे सकी, कभी रोटी का नवाला नहीं दे सके अपने माँ बाप को। हम कई सालों तक माँ बाप से दूर हो चुके हैं, परिवार से दूर हो चुके हैं, क्योंकि जब हमारे पास देखने के लिए तो लोग देखते हैं ये पुलिस वाला है, वर्दी तो मिली है, टोपी तो मिली है, लेकिन अंदर के जो अधिकार होने थे पैसे के हिसाब से वो 0/0 है। 2700 में कौन सा घर चलता है? लिहाजा हम सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से, सेंट्रल सरकार से, एलजी सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि कम से कम जम्मू कश्मीर का होमगार्ड दर बदर की ठोकरें कर रहा है, खा रहा है, और इस हमारी वर्दी शोभा नहीं देती है। हम देश की रक्षा के लिए है, देश की सेवा करने के लिए, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है सड़कों पे उतारने के लिए। हम मजबूर होकर सड़कों पे आए हैं, मजबूर होकर। हमें प्रधानमंत्री जी 2014 में उदयपुर में आए थे, उन्होंने वादा किया था कि होमगार्ड हो, एसपीओज हो, उनके साथ, वर्दी वालों के साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन बाकी तो हर तरह का इंसाफ हुआ, लेकिन होमगार्ड जहां का है वहीं का है। कहते हैं कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनके डर, कभी उनके डर, लेकिन जम्मू कश्मीर का होमगार्ड टोपी और वर्दी पहनने के बावजूद सैलरी के एतबार से सिर्फ और सिर्फ दर बदर।
क्या इसलिए हम देश के साथ खड़े हुए थे। अगर कोई देशद्रोही होगा उसको पता नहीं कितने रिलीफ मिलते हैं, कितने फंड से मिलते हैं, उनको वर्दियां उनको कैसी कैसी फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन वही एक फोर्स जो है जम्मू कश्मीर में होमगार्ड और जम्मू कश्मीर के साथ साथ ऑल इंडिया होमगार्ड वो भी दरबदर है। लिहाजा हम सरकार से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है, उन्होंने दफा 370 तोड़ा जम्मू कश्मीर में, हमें उम्मीद जागी थी कि अब जम्मू कश्मीर के होमगार्ड को इंसाफ मिलेगा, लेकिन 3 साल हो चुके हैं दफा तोड़े हुए। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने बड़े बड़े काम किए, अगर नहीं किया तो जम्मू कश्मीर होमगार्ड का काम नहीं किया। हम फिर भी मौजूदा गुजारिश करते हैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और खासकर जम्मू कश्मीर एलजी सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि खुदा के पीछे जम्मू कश्मीर के होमगार्ड को जल्द अज जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी थैंक यू। तो देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस अब यहाँ पर पहुंची है और होमगार्ड्स के साथ यहाँ पर बातचीत जो है वो की जा रही है। और आप लोग अपनी राय जरूर दें, क्या बीजेपी सरकार होमगार्ड्स का मसला जो है वो हल कर पाएगी या फिर इसी तरह के हालात जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। देखते रहे जम्मू परिवर्तन। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। कागज दियो, 4 बंदे मेरे नाल चलना, राय भवन मेमोरेंडम में अंदर जाना, उससे वाला डिस्कस होना। ठीक है सर, ठीक है। राकेश साहब कदम बढ़ाओ। चलो साइड। मेरे साथ 4 बंदे आओ, मैं आपको पहुंचा दूंगा अंदर। नहीं।